फ्रेंड, अभी पाठ बाहर हिंदी चतुर्थ श्रेणी का 15 पाठ जो है वो होगा, जो अमृतवाणी। तो अमृतवाणी में आता है आपका कबीरदास, तुलसीदास और रहीम। तो उनकी ही वाणी बोला जाता है, उनके बारे में भी बताया गया है। तो चलिए अमृतवाणी के बारे में पढ़ते हैं। अमृतवाणी। कबीरा संगत साधु की, हरे और की व्याधि। संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। साई इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये कबीरदास ने लिखा था। उसके बाद आता है झगड़ा कबहू ना कीजिए, सब संग रखिए प्रीति। झगड़े में घर जाते हैं, सत्य वचन प्रतीति। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिल मिल चलिए नदी नाव संयोग। इसको तुलसीदास ने लिखा था। बड़ा भैया तो क्या भैया, बड़ा भैया तो क्या भैया। जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। रहीमन देख बेरन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई का, करिए तलवारी। इसको रहीम ने लिखा था। शब्दार्थ है व्याधि मतलब पीड़ा, रोग। लघु का छोटा, कुटुंब का परिवार, प्रीति का प्रेम, पंथी का पथिक, राही या संयोग का मिलन, संसार का विषय, भांति भांति का तरह तरह, वचन बात, बेरन बड़ा, हिलमिल मिलजुल कर। अब आता है कबीरदास के बारे में। छोटा सा ही है, उनके बारे में पढ़ने से तो बहुत बड़ा है, तो ये छोटा सा भाग ही दिया गया है। तो देखिए, कबीरदास जन्म संवत 1453, मृत्यु संवत 1575। इनकी जीवन वृत्त के बारे में प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। कहा जाता है कि इनका जन्म मगहर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म काशी में हुआ था, पर इन स्वामी रामानंद के प्रचुर प्रभाव पड़ा था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मासी कागत छुओ नाही, कलम गही ना हाथ। ये निर्गुण समुदाय के ज्ञान मार्गी संतों की परंपरा में तथा समाज में प्रचलित धार्मिक बुराइयों के प्रति तो कभी भक्ति भाव से विह्वल हो अपने मन के अवशेषों को गुनगुनाया करते थे। इनके जीवन काल के बाद इनके रचे पदों का संग्रह इनके शिष्य ने किया, जो कबीर के दोहे कहलाए। कबीर हिंदी के ही नहीं, भारत के कवि हैं। वे उच्च स्तर के चिंतक थे। वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, ब्रह्मचार मात्र के विरोधी थे, सर्वोपरि मानव थे। तुलसीदास के बारे में बोला गया है। तुलसीदास जन्म संवत 1559, मृत्यु संवत 1680। इनका जन्म वादा के पास राजापुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका संपूर्ण जीवन ईश्वर के गुणानुवाद में बीता। इन्होंने अपनी प्रमुख रचना रामचरितमानस में देश के प्रचलित अनेक दोषों का निवारण किया है। उन्होंने माता पिता, भाई भाभी, शत्रु मित्र आदि का आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया है, जिससे हमारे समाज को नई चेतना मिली। उनके साहित्य में सभी प्रकार के छंदों का बहुमूल्य है, जिनमें दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि विश्लेषण उल्लेखनीय है। हिंदी के कवि परंपरा में उनका स्थान सर्वोपरि है। रहीम जन्म संवत 1610, मृत्यु संवत 1684। अब्दुल रहीम खाना के नाम से प्रसिद्ध थे। रहीम बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे। उन्हें घर पर ही अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी की शिक्षा मिली। ये अकबर के दरबार के नौरत्नों में से एक थे। रहीम एक आदर्श मानव थे, जो जाति, धर्म आदि के बंधनों से मुक्त थे। अहंकार अन्य छू भी नहीं पाया था। रहीम बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। इनके साहित्य के कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता है। रहीम के पदों में जीवन के हर पहलू अंकित है। इनकी नीति के उपदेश ये कोरे उपदेश नहीं है। हिंदी की सेवा उनका धर्म था। तुलसी उनके आदर्श थे। रहीम राष्ट्रीयता तथा भाषा प्रेम और धार्मिक उदारता के एक विशिष्ट उदाहरण